हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 27 देखेंगे। इसमें देखिए कहता क्या, डायरेक्शन में कहता है लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि इस बॉक्स को देखना है और इस पॉइंट वाइज के अनुसार आंसर लिखना है। यानी कि इसमें कहता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और ऑल जेंडर्स। तो इसके अंतर्गत जो भी इसमें से दिए गए ऑप्शन में आते हैं उसको हमें छांट कर अलग अलग लिखना है। तो इस तरह से हमने देखिए इसको चार्ट बना लिया। इसमें मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और मतलब जो ऑल जेंडर होगा उसको हम इसमें लिखेंगे। यानी कि इसमें न्यूट्रल जेंडर को हम शामिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला आता है वो आता है दिस। ये जो दिस है, ये दिस आपका हो जाएगा ऑल जेंडर के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हम दिस लिख देते हैं, THIS दिस। अब देखिए उसके बाद है डैट। तो डैट जो है ये भी आपको ऑल जेंडर के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें हम डैट लिख देते हैं, THAT डैट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है सी। तो सी जो है ये एक फीमेल वर्ड है, तो इसलिए ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। यानी कि फेमिनिन जेंडर में लिखना है हमें सी, SHEC। अब इसके बाद हमारा है मी। तो मी मीन्स होता है मुझे, और ये मुझे जो है फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज होता है। इसलिए इसको हम लिखेंगे कॉमन जेंडर के अंतर्गत लिखेंगे मी को। हम इसमें मी को लिखेंगे ME मी। अब देखिए इसके बाद है यू मीन्स तुम, और ये भी जो है ये आपको कॉमन जेंडर के अंतर्गत ही होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं यू को कॉमन जेंडर में, यू। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है वाट। तो वाट मीन्स होता है क्या, और ये जो है ये आपको आ जाता है ऑल जेंडर के अंतर्गत। यानी कि ऑल जेंडर में लिखना है आपको वाट, WHAT वाट। अब इसके बाद मतलब आवर है, तो आवर हो जाएगा ये आपको हमारा होता है, तो ये आपको हो जाएगा कॉमन जेंडर में आवर, OUR, ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आता है इसमें हीज। तो हीज आपको आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत, यानी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा हीज। अब फिर नेक्स्ट है अस। तो अस भी आ जाएगा इसमें आपको, अस मीन्स हमें, ये आ जाएगा कॉमन जेंडर के अंतर्गत। अस जो है ये आ जाएगा कॉमन जेंडर के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हु है। तो हु भी कॉमन जेंडर में ही होगा, WHO, ये कॉमन जेंडर में होगा। अब फिर दे है, दे मीन्स होता है वे, और ये जो दे है ये दे हो जाएगा आपको ऑल जेंडर के अंतर्गत होगा, THEY दे। अब नेक्स्ट है ही। तो ही हो जाएगा आपको यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर में, ये मैस्कुलिन जेंडर में हो जाएगा। फिर हुम है। तो हुम जो है ये आपको कॉमन जेंडर में हो जाएगा, कॉमन जेंडर में हुम होगा, WHOM हुम। अब फिर देखिए नेक्स्ट योर सेल्फ है। तो योर सेल्फ आपको ये भी हो जाएगा कॉमन जेंडर में ही होगा, योर सेल्फ, YOURSELF, योर सेल्फ। अब देखिए इसके बाद है आई। तो आई मीन्स मैं, और ये जो होगा ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए ये हो जाएगा कॉमन जेंडर में, यानी आई। अब इसके बाद है ईट। तो ईट देखिए, ईट वैसे तो है ये न्यूट्रल जेंडर, लेकिन इस ऑप्शन में यानी इस पॉइंट में हमें न्यूट्रल जेंडर नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको ऑल जेंडर में शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए ऑल जेंडर में आपको लिखना है ईट। अगर देखिए यहाँ पर अगर न्यूट्रल जेंडर दिया होता है इसके अंतर्गत, तो इस पॉइंट में तो हम उसको ईट को न्यूट्रल जेंडर में लिखते, लेकिन नहीं दिया है, इसी वजह से हम इसको इस ऑल जेंडर में लिख देते हैं ईट को। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है देम। तो देम हो जाएगा आपको, ये भी हो जाएगा ऑल जेंडर के अंतर्गत ही होगा, यानी देम, THEM देम। अब फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है हर। तो हर ये फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा, क्योंकि सी का ही एक होता है रूप हर होता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो फेमिनिन जेंडर में हो जाएगा आपको हर, HER हर, क्योंकि ये सी का क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखिए इसके बाद हमारा है एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी जो है ये आपको आ जाएगा इसके अंतर्गत, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा एवरीबॉडी, EVERY
BODY एवरीबॉडी, ये कॉमन जेंडर में आ जाएगा। अब फिर आगे है ईच, तो ईच मीन्स प्रत्येक होता है, तो ये भी जो है आपको हो जाएगा ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत ही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ईच जो है ये कॉमन जेंडर में रहेगा, क्योंकि ईच का होता है प्रत्येक, और प्रत्येक जो है ये मेल और फीमेल सभी के लिए यूज होता है, और न्यूट्रल जेंडर में भी यूज होता है, तो इसलिए ईच जो है ये हो जाएगा आपको ऑल जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा, ये ऑल जेंडर में आ जाएगा ईच, EACH ईच। क्योंकि देखिए ऑल जेंडर मतलब ही होता है कि इसमें आपको मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये तीनों में यूज अगर होता है तो उसको हम ऑल जेंडर में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक के लिए सभी में यूज होता है, जैसे अगर लड़का हुआ तो कहेगा प्रत्येक लड़का, अगर लड़की होगा तो प्रत्येक लड़की, या फिर अगर कोई जैसे पेड़ पौधा है या फिर कोई स्कूल है तो कहेगा प्रत्येक स्कूल में, जैसे मान लीजिए कोई काम करवाना है तो कहेगा प्रत्येक स्कूल में ये फलना फलना काम होना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक जो होता है ये सभी के लिए यूज होता है, तो इसलिए जो ईच है, ईच हो जाएगा आपको ऑल जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। अब उसके बाद है हिम, तो हिम जो है ये आपको आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में, HIM, ये मैस्कुलिन जेंडर में हो जाएगा। अब ये आइदर, तो आइदर जो है ये आपको हो जाएगा ऑल जेंडर में, क्योंकि इसके लिए भी हम सभी को यूज करते हैं, EITHER आइदर, ये जो है ऑल जेंडर में आएगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल तीनों में यूज होता है। अब फिर देखिए इसके बाद है एनीवन, एनीवन है, तो एनीवन जो है ये आपको कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा जेंडर है, मतलब कोई ऐसा वर्ड है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है के अंतर्गत आता है, तो उसको हम कॉमन कहते हैं, लेकिन जो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल में आ जाता है उसको हम ऑल जेंडर में कहेंगे। तो यहाँ पर जो ये एनीवन था, एनीवन ये सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन में यूज होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमन में ये इसको लिखेंगे एनीवन, ANYONE, एनीवन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बोथ, तो बोथ जो है ये हो जाएगा आपको ऑल जेंडर के अंतर्गत होगा, बोथ, BOTH, बोथ। अब इसके बाद नथिंग है, ये आपको हो जाएगा ऑल जेंडर के अंतर्गत, वैसे ये न्यूट्रल में होगा लेकिन यहाँ न्यूट्रल नहीं है, इसलिए हम इसको ऑल जेंडर में लिख देते हैं नथिंग को, NOTHING। लेकिन अगर यहाँ पर अगर न्यूट्रल जेंडर दिया होता तो इसको हम लिखेंगे न्यूट्रल जेंडर में, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको ऑल जेंडर के अंतर्गत लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है विच, तो विच जो है ये आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑल जेंडर के अंतर्गत ही हो जाएगा, विच, WHICH, विच, ये भी ऑल जेंडर के अंतर्गत ही होगा। अब इसके बाद हमारा आता है इट सेल्फ, तो इट सेल्फ भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इट मतलब न्यूट्रल जेंडर नहीं ऑप्शन में है, इसलिए हम इसको ऑल जेंडर में ही लिख देंगे इट सेल्फ को, ITSELF। तो इस तरह से हमने पूरे एक से ले मतलब एक से कहते हैं, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर जितना था सबको हमने अलग अलग कर दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने जो इसमें जो न्यूट्रल जेंडर को ऑल में शामिल किया है वो कहीं कहीं पर आपको कॉमन में मिल जाएगा या फिर मतलब न्यूट्रल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल में नहीं है, नहीं तो हम इसको न्यूट्रल में ही लिखते हैं, नहीं तो अगर कॉमन में कहता है तो वहाँ पर मतलब कोई आपको कॉमन में ही बता सकता है, तो आप इसको अपने विवेक के अनुसार लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जितने भी सवाल को हमने बताया उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कर देना। और दोस्तों इसमें आप इसको थोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूट्रल जेंडर को, कि इसमें ऑल में वो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं होने की वजह से हम इसको ऑल में शामिल किए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।